Karnataka. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों, ये हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का 4th लेक्चर है, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर बैलेंसिंग का नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को आप अटेंड करो, देन आफ्टर इस लेक्चर पे प्रोसीड करना। तो सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। बात समझ में आती है ना? क्रिस्टल क्लियर का मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, आपको सारी की सारी वर्डिंग मेरी समझ में आएगी। अरे आई क्या बात समझ बच्चों? बोलो हाँ या ना? हाँ ना बच्चों? चलो अभी देखो, हमने पिछली क्लास में अपने को इक्वेशन दिया होता था, उसको बैलेंस करना होता था। इक्वेशन हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में दिया होता था और उसको हम बैलेंस करते थे। यहाँ पे आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे अपने को वर्ड इक्वेशन दिया होगा। क्या दिया होगा? वर्ड इक्वेशन दिया होगा और उसको बैलेंस करना है। वर्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो चीजें को आज अपने को सीखना है। तो सबसे पहला आप लोगों को मैं इससे पहले लेक्चर ले चुका हूं जिसमें मैंने सिखाया है कि अगर अपने को कोई भी वर्ड फॉर्म दिया हुआ है किसी भी कंपाउंड का, तो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये चीजें मैं पहले ही बच्चों आपको सिखा चुका हूं। बस आज थोड़ा सा इसे पॉलिश करेंगे। बात समझ में आती है ना? जिनको नहीं आता है आज उनको रिवाइज हो जाएगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वाले लेक्चर को जरूर देखें। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि है कैल्शियम तो है सर। क्या करते हैं बच्चे? देखो, बच्चों को बैलेंसिंग आता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो उनको लगता है कि इस वर्ड को सिंबल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। वर्ड को अगर ये सिंबल में कन्वर्ट कर पाते बच्चों तो 100% इनसे बैलेंसिंग भी होती है और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होते। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? चलो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। देखो इधर ध्यान से। अरे मैं तो डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, आपको सिखाना भी तो है। कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को याद करो, OH लिखा करते हैं। OH की जो वैलेंसी होती थी मैंने लिखाई थी 1 होती है, और कैल्शियम को जो लिखाई थी वो वैलेंसी 2 होती है। कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, ये कन्या वाला Ca है। बात समझ आई क्या? तो ये इधर हमारे पास 2 इस साइड गया, 1 इस साइड गया, तो फॉर्मूला हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बना? CaOH होल ट्वाइस। अरे हाँ या ना? बच्चों समझ आई क्या? उसके बाद बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन है और ऑक्सीजन है, कितना है? 2 है, तो CO2 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो बच्चों बात समझ आई क्या? अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो Ca है और कार्बोनेट है, Ca है और CO3 है बच्चों। इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, 1:1 रेशियो आया क्या? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे आज ही बताना है। पीछे वालों समझ में आ रही है क्या बातें? CaCO3 होगा प्लस ऑफ वाटर तो सबको पता है ना यार, H2O होता है। वाटर तो सबको पता है, जल ही जीवन है और उसका फॉर्मूला H2O ही होता है। आई बात समझ क्या? चलिए अब आते हैं अपन लोग मेन कंसर्न पे, बैलेंसिंग पे। तो एट फर्स्ट पहले चेक करें कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। कैल्शियम इधर चेक करो बच्चा, 1 है। कैल्शियम इधर 1 है, दिखाई दे रहा है क्या? बोर्ड पे ही देखो, कहीं और नहीं। कैल्शियम इधर 1 है, तो इधर कितना है कैल्शियम बच्चों? इधर भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम बैलेंस है। आ जाओ आगे आ जाओ। कार्बन देखो, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 दिखाई दे रहा है। बात समझ आई क्या? चलो देखो मगर प्यार से। अब किसके बारे में बात कर लेते हैं? थोड़ा सा ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन पे इधर सर 2 है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, टोटल हो गए ऑक्सीजन 4। क्या इधर आपको ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहा है? 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। बिल्कुल सही जवाब दिखाई दे रहा है सर। 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन काउंट करो, एक ही तो बच गया बेचारा, एक ही बच गया अकेला। उसको भी देख लो, छोड़ना नहीं है इसको भी। 2 है इधर, 2 टाइम्स ऑफ 1 है ना, 2 टाइम्स ऑफ H, 2 हाइड्रोजन। इधर कितना है सर? 2। यानी कि ये रिएक्शन
पहले से ही बैलेंस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ इसके वर्ड फॉर्म को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देना था। बाकी आपका रिएक्शन जो था ये पहले से ही बैलेंस था, पहले से ही बैलेंस था। आगे क्या बात समझ? पहला एग्जांपल समझ आया? अरे बोलो, पहला एग्जांपल समझ आया क्या? आया क्या? बिल्कुल आया होगा। छाप डालिए बेटा, छाप डालिए पहला एग्जांपल को। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल, जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट याद करो, सिल्वर नाइट्रेट याद करो, आज ही याद करना है। सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं और नाइट्रेट को NO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, सिल्वर की भी 1 है बच्चों, मैंने लिखाई थी नोट में ये सारी। AgNO3 फार्मूला बना बच्चों, AgNO3, तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3। ये चीजें आप अलग से कर लोगे तो गलत कभी नहीं होगा आपका क्वेश्चन। फिर हमारे पास आती है बात जिंक नाइट्रेट। गुड बेटा, जिंक को Zn से, नाइट्रेट को NO3 से। NO3 की वैलेंसी सर 1, लेकिन जिंक का तो पता ही है ना सर 2, जिंक का तो पता ही है ना 2 होता है। तो ये बना जिंक नाइट्रेट, Zn NO3 होल ट्वाइस। बिल्कुल बनेगा बच्चों, Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस क्या बच गया? सिल्वर। आई क्या बात समझ बच्चों? अरे आ गई क्या बात समझ? बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखो जिंक है 1 है, इधर भी 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि जिंक बैलेंस है। जिंक क्या है बच्चों? बैलेंस है। अब आते हैं बात किस चीज पे? सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर इधर 1 है सर, इधर भी सिल्वर 1 है। अब किसकी कहानी आई? अब किसकी कहानी आई? NO3 के बारे में। NO3 को देख लो, NO3 को देखोगे मगर प्यार से देखो इधर फटाफट। NO3 इधर कितना है? 1 है। NO3 पूरा NO3 को 1 की तरह ट्रीट करो, 1 है। तो इधर NO3 कितना है? 2 है। क्या ये बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। इसके साथ नाइंसाफी क्यों? इसके साथ नाइंसाफी क्यों? तो इधर NO3 2 है, तो यहाँ भी सर 2 करना पड़ेगा। कुछ न लायक सोच रहे सर यहीं पे क्यों ना 2 कर दे। ये बिल्कुल गलत जवाब है आपका। बीच में कहीं भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको 2 NO3 करना पड़ेगा। जैसे 2 AgNO3 हुआ, Ag भी हमारा अनबैलेंस हुआ, तो Ag को बैलेंस करने के लिए इधर हमने क्या कर दिया बच्चों? बोलो बोलो, 2 ही किया। क्या किया हमने? 2 डाल दिया। देखो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया बच्चों, ये भी बैलेंस हो गया। आ गई क्या बात समझ आपको? अरे आ गई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगले एग्जांपल बहुत प्यारा, मजा आ रहा है ना बच्चों? बिल्कुल मजा आनी चाहिए। अरे लिख के बताओ, आज ही कमेंट में लिख के बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को सर Al से, एल्युमिनियम को सर Al से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर क्लोराइड, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख ही लो, आज ही देखना है। कॉपर क्लोराइड को Cu, कॉपर को सर Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। बता दो बच्चों, आज ही बताना है। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को Cl से। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। अरे बोल दो यार, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, यही होगा क्या आंसर? CuCl2, CuCl2 मिलकर क्या बनेगा? ये मिलकर क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। Al की वैलेंसी सर 3, Cl की वैलेंसी 1। बता दो क्या फॉर्मूला बनेगा, आज ही बताना है। LCl3 प्लस कॉपर है बच्चों, Cu आएगा, कॉपर है Cu आएगा। क्या ये बैलेंस है? नहीं है सर, बैलेंस नहीं है, बैलेंस। इधर Cl बता दो बच्चों, 3 है, इधर 2 है सर, ये इधर ऑड है इधर इवन है सर। लाने के लिए तो बड़ा टेंशन देना है, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ। हुआ क्या? अरे हुआ क्या? हुआ ना, बिल्कुल हुआ। इधर सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया। Cl तो बैलेंस हो गया, Cl तो बैलेंस हो गया। बाकी को, बाकी का देखो, इधर 3 Cu है तो इधर भी 3 Cu आएगा, इधर 2Al है तो इधर 2Al आएगा। आ गया क्या बच्चों बैलेंस? अरे बैलेंसिंग आई क्या आप लोगों को? अरे बैलेंसिंग हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बोल दो ना जरा, आज ही बताना है। हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? चलो अब अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए इस चैप्टर्स का।
सही ना। पहला सेगमेंट हम चैप्टर्स का कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे सेगमेंट्स पे आते हैं जहां पे होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पल्ले पढ़ा गया, उसके बाद चैप्टर्स हमारा खत्म ही होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद एक लास्ट हमारे पास रेंसिडिटी बच जाएगा, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं पहले ये देखिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बिल्कुल सही जवाब पहला है बता दो पीछे वालों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसको हम प्यार से क्या बुलाया करते हैं? एडिशन रिएक्शंस। क्या बुलाया करते हैं? एडिशन रिएक्शंस। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। दूसरा, कॉम्बिनेशन और एडिशन का जस्ट उल्टा क्या होना चाहिए? सोच के देखो, जब जूटा है तो क्या कर दो सर, इसको तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या होता है? डिकम्पोजिशन। अरे बोल दो ना जरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा क्या? अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चों? बोलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कहानी होगी मैं सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। चौथा जो कहानी होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी बात समझ में आती है क्या? अरे इतनी बात समझ में आती है क्या? आती है ना बच्चों। फिर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास जो कहानी आएगी वो किसकी आनी चाहिए? सोच के देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की कहानी आएगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की कहानी आएगी। और अच्छी बात क्या है, इसी को अगर दोनों साथ में होगा तो हम इसी को प्यार से रिडॉक्स रिएक्शन भी बुलाया करेंगे। आगे चल के इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस किया करेंगे। डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं बच्चों, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है। तो हम डिस्कस करें वन बाय वन। अरे डिस्कस करें क्या वन बाय वन? पहले इसको छाप लो आप, पहले इसको छाप लो बच्चा, पहले इसको आप तो छाप ही लोगे। उसके बाद हम आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शंस पे। सही है। पहला देखो मगर प्यार से, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास दो और दो से ज्यादा चीजें होगी जो कंबाइन होके सिंगल यूनिट बनने वाली है। कितना यूनिट बनने वाली है? अरे बोलो, सिंगल यूनिट बनने वाली है। फिर से रिपीट करता, दो है। कितनी है बच्चों? दो है। दो हमारा यूनिट कंबाइन होके एक यूनिट बना रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं, या हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अरे आ गई क्या बात समझ? तो इसका डेफिनेशन लिख लोगे क्या? दोज रिएक्शंस, डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि दोज रिएक्शन इन विच two or more than two substances are combined to form a single substance is known as addition reaction or combination reactions. Very good बच्चों, very good, बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत ही समझदार हो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो एग्जाम्पल दिया था कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है, सॉलिड होता है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसको क्या करते थे? जलाते थे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते थे, याद करो क्या बनता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। यानी मैग्नीशियम रिबन्स burns in the presence of oxygen या air gives magnesium oxide। देखो दो यूनिट कंबाइन होके क्या बना रही है? सिंगल यूनिट बना रही है। और ये भी कैसा होता था? सॉलिड होता था। और इसको क्या बोलते थे हम बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बुलाया करते थे। और ये रिएक्शन जो हुई ये क्या हुई? बता दो, आज ही बताना है। क्या हुई बच्चों? अरे बोल दो ना यार, बोल दो, आज ही बोलना है। क्या हुई? ये क्या हुई? कॉम्बिनेशन हुई। और इस हम जला रहे हैं ना इसको, तो कंबशन रिएक्शंस भी बोलते हैं इसको। सही है, कंबशंस भी बोलते हैं इसको। दूसरा,
हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो अगर आप, यानी कंबशन कराते हो, क्या करते हो, कंबशन मतलब जलाना, कंबशन अगर करते हो तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, H2O में। H2O में देखो दो यूनिट कंबाइन होके क्या बना रही है, दो यूनिट कंबाइन होके क्या बना रही है बच्चों, क्या बना रही है, जल बना रही है, यानी सिंगल यूनिट बना रही है, वाटर बना रही है। और यही हमारा क्या है, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं है, नीचे वाला भी बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। क्या आपको मैंने बैलेंसिंग नहीं सिखाया है, क्या आपको मैंने बैलेंसिंग नहीं सिखाया है बच्चों, सिखाया है ना। देखो ऑक्सीजन इधर से 2, इधर 1, इधर 2 कर दो ना यार, मैग्नीशियम इधर 2 तो इधर भी 2 कर दो, हो गया बैलेंस। इससे आसान कुछ है क्या, इससे आसान कुछ है क्या, इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आ जाओ H2 + O2 गिव्स H2 है, अरे बता दो, आज ही बताना है। H2 + O2, देखो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर सॉरी इधर 1 ऑक्सीजन, इधर 2 है, 2 कर दो, इधर हाइड्रोजन इधर 4 सर, इधर 2 कर दो, हो गया ना बैलेंस, हो गया ना बैलेंस। दोनों एग्जांपल समझ आए क्या। आपको पता है ना पानी हमारे लिए कहाँ यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर। हमारे पास जब आग बहुत ज्यादा लग जाती है तो हाई प्रेशर पे वाटर को मारकर क्या की जाती है, फायर को बुझाई जाती है। ये तो पता ही है ना सबको, देखा भी होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा। हाँ अब बात करते हैं, कोल तो पता ही होगा ना यार, कोल तो पता ही होगा ना, कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल के जगह पे अगर मैं कार्बन लिख दूं, क्या लिख दूं बच्चों, कार्बन लिख दूं तो चलेगा क्या, यानी कार्बन को मैं C लिख दूं तो चलेगा क्या, C + O2 मिलकर क्या बना देता है बच्चों, बोलो बोलो, CO2। ये भी हम क्या कराते हैं, जलाते हैं तो कंबशन लिख सकते हैं। ये CO2 क्या होता है, गैस होता है, ये क्या होता है, गैस होता है, लेकिन कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, जिसको हम कोल भी बुलाया करते हैं। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शंस और कंबशन सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आई बात समझ, अरे बोल दो बच्चों, अरे हाँ या ना, बोल ही दो, आज ही बोलना है, आज ही बोलना है बच्चों। अब देखो, अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जो आप लोग को मैं डे टू डे लाइफ से भी इसको रिलेट करके बताऊंगा कि इसको आपने कहाँ देखा होगा, इस टाइप के रिएक्शन को होते हुए। टेंशन आप ना लीजिए, ठीक है। बताएं क्या बच्चों, चलिए बता देते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने तो छाप ही लिया होगा, यहाँ तक तो आप लोगों ने छाप ही लिया होगा, सही है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ आज ही बढ़ना है। देखेंगे जरा इस नोट, इस एग्जांपल को बहुत प्यार से। आप लोगों को पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम बुलाया करते हैं, क्या होता है बच्चों, लाइम होता है। क्या होता है बताएंगे, आज ही बताएंगे क्या होता है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। इसको सीमेंट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत लोगों को पता होगा। क्विक लाइम को हम सीमेंट बनाने के लिए भी, बहुत सारी इंडस्ट्री में क्विक लाइम को हम सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम हमारा सॉलिड होता है, जिसको चूना हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, चूना बोलते हैं। कैसा होता है, कैसा होता है बता दो, आज ही बताना है। व्हाइट सर होता है, व्हाइट सॉलिड होता है। इसको जैसे ही अगर आपने पानी में डाला, जैसे ही पानी में इसको डाला, ये पानी के कांटेक्ट में आएगा, बूम से आवाज आती है। बूम से दैट मींस यहाँ पे बहुत ज्यादा बुम 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 आवाज आती है, यानी कि यहाँ पे बबल्स क्या होते हैं, बस्ट होते हैं, फटते हैं बहुत सारे। यानी कि ये जो रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक समझ में आ रहा है ना बच्चों, एनर्जी निकल रही है यहाँ से, क्या हो रही है, एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। और ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, बता दो आज ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, स्लैक्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्लैक्ड लाइन बोलते हैं, स्लैक्ड लाइन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है क्या। ये भी कैसा होता है, व्हाइट होता है। अगर इसका सॉलिड फॉर्म देखें तो व्हाइट पाउडर जैसा होता है। आई बात समझ क्या, व्हाइट पाउडर जैसा होता है, व्हाइट पाउडर जैसा होता है। ये व्हाइट पाउडर स्लैक्ड लाइन बच्चों, घर पे आपके यहाँ जब नया नया घर बना होगा,
या बन रहा होगा कहीं पे तो देखा होगा, व्हाइट वॉशिंग करते हैं दीवार पे, सही है ना, व्हाइट वॉशिंग मारते हैं ना दीवार पे, वॉल पे, तो वो बेसिकली व्हाइट वॉशिंग किसका होता है, यही स्लैक लाइन का होता है, स्लैक लाइन का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को यानी कि पहले हम ये लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी डाल देते हैं, इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन, दैट मींस इसमें पानी होगा, क्या होगा बच्चों, पानी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, हाँ या ना बोल दो आज ही, अरे आज ही बोलना है, हाँ या ना, पानी होगा, पानी होगा। लेकिन सर दीवार पे जैसे हम पुताई उसका करते हैं, यानी कि डालते हैं एक कवर, तो एक लेयर उसका बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, वो लिक्विड से बेसिकली किस चीज में जाने की कोशिश करता है, सॉलिड में। सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसका भी जवाब सिंपल है, इसका भी जवाब सिंपल है बच्चों, देख लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है, ये CO2 कहां से आया, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऑफ वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट शाइनिंग व्हाइट कलर आपका वॉल पे देता है, शाइनिंग व्हाइट कलर देता है। आई बात समझ गया, तो ये रिएक्शन आपके लिए क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। याद रहेगा क्या, आज से याद रहेगा क्या, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, याद रहेगा क्या, बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। बट आपको बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके आएगा, बोर्ड में थोड़ा इस क्वेश्चन को ट्विस्टेड फॉर्म में आएगा। बोर्ड वाले तो आपसे ज्यादा चालाक होते हैं, आपसे ज्यादा क्लेवर है वो, तो वो क्या करेंगे बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को जो आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देंगे। तो हम सर आप तो मेरे से पढ़ रहे हो, अब बच्चों आप तो मेरे से पढ़ रहे हो, तो ट्विस्टेड क्वेश्चन का भी आंसर आना चाहिए, आना चाहिए। तो देखो 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 बता ही देता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे आता है, बता दो क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है a solution of substance x is used for white washing। बात समझ में आती है, व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपको बताना है, name the substance X, है ना, and write its formula। बात समझ में आती है। दूसरा, write the reaction of substance with water। देखो अब कितना आसान हो गया, अभी हमने पढ़ा था इसी को इसने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, जो इक्वेशन हमने पढ़ा था उसी इक्वेशन को इसने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, अरे बोल दो ना जरा, किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, वर्ड में। अब देखो एक सब्सटेंस है जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, सही है ना, उसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है जो एक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है और उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने बताया ना कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम किस चीज के लिए यूज करते हैं बच्चों, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आती है नहीं आती है। तो यहाँ पे एक तो सब्सटेंस मिल गया मेरे को कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। अब इसका इक्वेशन आपको इस ऑक्साइड सब्सटेंस का पानी के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शंस है पहले से ही बैलेंस, अगर नहीं होता तो हम इसको क्या करते, बैलेंस करते। आगे बात समझ, अरे बोल दो पीछे वालों, बोल दो, आया क्या समझ, आ गया ना बच्चों, बोलो हाँ या ना, आ गया ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेंगे बच्चों हम। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। अमोनिया हमारे पास होता है बच्चों गैस, NH3 बोलते हैं अमोनिया, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिख लेंगे आप लोग, अमोनिया बोलते हैं।
और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी गैस होता है। इस दोनों को अगर आप मिला दोगे, ये दोनों को आपस में मिला दोगे, आप क्या कर दोगे, मिला दोगे और इसको हीट कर दोगे, यानी कंबशन कराना है। COMb लिख दिया तो कंबशन, तो ये बना देता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बना देता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। लिख देता हूं यहाँ अमोनियम क्लोराइड, जो कि हमारा सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दोगे तो ये CO2 बनेगा। ये भी अनदर एग्जांपल है कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस का। है क्या, अरे हाँ या ना, है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो। देखो रिएक्शन हो गई है बैलेंस, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो मेरे को लगता है कि इतना एग्जांपल्स एडिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए इतना सारा एग्जांपल बहुत ही होगा आप लोगों के लिए। बोलो हाँ या ना, होगा क्या, होगा क्या, बहुत है। तो अब हमारा सेकेंड टाइप भी आज ही हम पढ़ लेते हैं, बाकी का टाइप हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ। तो सेकेंड टाइप हमारे पास क्या होने वाला है, बताइए, आज ही बताना है। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या होने वाला है बच्चों, बोल दो, बोल दो, सेकेंड टाइप क्या होने वाला है, डिकम्पोजिशन। बिल्कुल सही जवाब। सेकेंड टाइप हमारे पास जो होने वाला है वो है डिकम्पोजिशन। क्या होने वाला है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि ये रिवर्स, पहला तो पॉइंट आपको पता है कि ये रिवर्स क्या है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। हाँ या ना, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, 2 और एक्चुअली 1, हाँ डिकम्पोजिशन, यहाँ पे एक सब्सटेंस होगा, एक सब्सटेंस को जब हम हीट करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे अपने को क्या बनाना है, इसको जनरल फॉर्म दे देता हूँ, XY अगर सब्सटेंस है तो ब्रेक होकर X और क्या बनाएगा, Y बनाएगा। यानी 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो बताओ, कि दोज रिएक्शंस, क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू, स्प्लिट मतलब ब्रेक होना, दोज कंपाउंड which split into 2 or more simpler substances, 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction, decomposition reactions। आ गई क्या बात समझ, अरे बोलिए हाँ या ना, अरे आ गई क्या बात समझ में, बिल्कुल सही जवाब। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा सॉलिड होता है। इसको अगर आप गर्म करना स्टार्ट करो, हीट करना स्टार्ट करो, गर्म करना स्टार्ट करो, क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। प्लस क्या बनना चाहिए, बता दो बता दो, CO2 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनना चाहिए बच्चों, बोल दो, आज ही बोलना है, CO2 बनना चाहिए, CO2 बनना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ये हमारा सॉलिड होता है, ये हमारा गैस होता है, सही है। तो ये एग्जांपल है हमारा डिकम्पोजिशन का। एक चीज को ब्रेक किया, 2 और 2 में ब्रेक किया, 2 से ज्यादा में भी ब्रेक हो सकता है, नो डाउट। फिर हमारे पास रिएक्शन से एक एग्जांपल ले लेते हैं, KClO3। वाओ, KClO3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। KClO3 जो है हमारा सॉलिड होता है, इसको गर्म करते हैं तो KCl मिलता है प्लस O2 मिलता है। रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो इधर हमारा 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो इधर अपने को 3/2 कर दिया, 3 कर दो, 3 2 6 हो गया, 3 2 6 हो गया, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, 3 2 6 हुआ। लेकिन KCl कितना हो गया, 2 इधर कर दो, हो गया बैलेंस। यहाँ से फायदा क्या होता है, यहाँ से जो फायदा होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल में हमारे पास ऑक्सीजन टैंक यूज किया जाता है मरीज का इलाज करने के लिए, यानी कि पेशेंट का इलाज करने के लिए हम ऑक्सीजन टैंक यूज करते हैं, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। और आजकल कोविड-19 में सबसे ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो उनको सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, जिससे वो प्रॉपर सांस ले सके, इनहेल कर सके। आई बात समझ। तो
तो ये हमारे पास मेथड होता है तैयार करने का ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन मिलता है यहाँ से, ये KCl सॉलिड नीचे बैठ जाएगा और ऑक्सीजन गैस जो निकला यहाँ से उसको हम एक सिलेंडर में फिल करके हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। आई बात समझ के आप लोगों को? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो बच्चों, आई क्या बात समझ? यही ऑक्सीजन गैस है। अप एरो का मतलब ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से। बात समझ में आई क्या? अरे बोल दो पीछे वालों, आज ही बोलना है, पीछे वालों आज ही बोलना है। बोल रहे हो क्या? अरे इसका आंसर बता रहे हो क्या आप लोग? हाँ या ना? बता रहे हो ना? गुड गुड, सभी लोग दे रहे हैं रिस्पॉन्स। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो अब आते हैं और एक एग्जांपल पे। फेरस सल्फेट, कहाँ थे? फेरस सल्फेट। देखिए FeSO4 जो हमारे पास है इसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं, या इसको आयरन सल्फेट भी बोला करते हैं। देखो बहुत सारा नाम यूज कर सकते हैं, आयरन सल्फेट बोलते हैं। सही है। अब देखो इसको जब हमने हीट किया, ये कलर में कैसा होता है? कलर में ये ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, पहली चीज ग्रीन होता है, आपको याद रखना है। कलर इसका जो है आयरन का कैसा होता है? ग्रीन होता है। FeSO4 का, आयरन का नहीं, FeSO4 का, फेरस सल्फेट का ग्रीन होता है। सही है। तो फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर में है। जैसे ही इसको आप गर्म करना स्टार्ट करोगे, गर्म करना स्टार्ट करोगे तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट होता है, प्लस SO2 में, प्लस SO3 में, यानी SO2 का भी गैस निकलता है और SO3 का भी निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। या इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन, आयरन और इस ये 3 और क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं। इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्राउन कलर का हो जाता है बच्चों, ब्राउन कलर का हो जाता है। अरे बोलो हाँ या ना? इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन। तो ये ग्रीन टू ब्राउन कलर। क्वेश्चन जानते हो कैसे आएगा? कि नेम द सब्सटेंस which on heating they will be convert into that substance will convert green into brown color, green into brown color। तो क्या आपके पास जवाब होगा? क्या आपके पास जवाब होगा? बता दो। ग्रीन कलर हमारे पास FeSO4 था और ब्राउन कलर में वो किस चीज में जा रहा है? Fe2O3। तो वर्ड में भी आपको फंसा सकता है, तो पता होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये सॉलिड बनता है, ये गैस है और ये भी गैस है। बात समझ आई क्या? अरे आई क्या बात समझ बच्चों? अरे बोल दो जरा, आज ही से बताना है। आ गई ना बात समझ बच्चों? अरे हाँ या ना? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए आपको। सही है। अब आते हैं एक और एग्जांपल पे। देखो ये भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। यहाँ देखो 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हुआ है, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हुआ है, लेकिन सर बैलेंस तो नहीं है। चलिए बैलेंस करते हैं, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस किया तो सबसे पहले इधर हमने क्या किया? 2 किया। क्या किया? 2, क्योंकि इधर आयरन 2 था, आयरन 2 था। सल्फर देखो, सल्फर 2 है, इधर 1 और 1 2 है। ऑक्सीजन देखो सर काउंट करो, ऑक्सीजन काउंट करो, 4 2 जा 8 है, 8 है सर, इधर 2 3 5 3 8, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो अब भी हो गया इक्वेशन हमारा पूरे तरीके से बैलेंस, पूरे तरीके से हो गया है इक्वेशन बैलेंस। आगे बात समझ। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हाँ यहाँ पे देखो याद रखना, जो हीट करके हम सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हीट करके किसी सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उसको थर्मल बोलते हैं। हीटिंग को हम क्या बोलते हैं? थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोलो बोलो। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोल सकते हैं। आया क्या बात समझ? थर्मल बोले तो हीट करके उसको ब्रेक डाउन करना, हीट करके अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आगे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना? एक और एग्जांपल ले क्या बच्चों? बोल दो आज ही। लेड नाइट्रेट, ये लैब में आप कर सकते हो। लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यही है वो कंपाउंड, लेड नाइट्रेट। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर व्हाइट यानी कलरलेस होता है। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस होता है। इसको जब आप गर्म करना स्टार्ट करते हो, वही हीट करना स्टार्ट करते हो, टेस्ट ट्यूब में ऐसा टेस्ट ट्यूब लो, ये मैंने आप लोगों को
बताया है पहले भी एग्जांपल, है ना, एग्जांपल पहले भी मैं बताया हूँ। इसमें लो और इसको गर्म करोगे तो बेसिकली PbO का, लेड ऑक्साइड का, इसको क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड का आपको क्या मिल जाएगा, अरे बता दो, लेड ऑक्साइड का क्या मिल जाएगा आपको, येलो कलर मिल जाएगा आपको, येलो कलर आपको मिल जाएगा। प्लस क्या होता है, NO2 का ब्राउन गैसेज निकलेगा। कैसा निकलेगा, ब्राउन गैस निकलेगा NO2 का। अरे हाँ या ना, NO2 का कैसा गैस निकलेगा, ब्राउन गैस, और साथ में क्या निकलेगा, O2 निकलेगा। निकलेगा क्या, अरे हाँ या ना, बोल दो बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। जब इसको बैलेंस करते हैं हम तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 2 4 हो गया। देखो अभी हो गया है रिएक्शन हमारा बैलेंस, आप चेक कर सकते हो, बैलेंस हो गया है, चेक कर सकते हो, सही है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोल दो आज ही। अब अपने पास क्या है, एक और एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के पढ़ रहे हैं, सारे एग्जांपल हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के पढ़ रहे हैं बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, आज ही लेते हैं। देखिए NaCl हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, मोल्टेन फॉर्म में। इसको किसके फॉर्म में लेना है, लिक्विड यानी मोल्टेन फॉर्म में। किसमें लेना है, मोल्टेन मतलब क्या होता है, मोल्टेन सॉल्ट है ये। मोल्टेन सॉल्ट का मतलब समझिए कि NaCl लिए इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, तब तक गर्म करना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट हो जाएगा उसी NaCl को हम मोल्टेन NaCl बोलते हैं, सही है। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी इससे पास कराओ, क्या पास कराओ, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये बन जाता है Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, 2 कर दो, 2 कर दो। ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेक हुआ है। बता दो इस रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, बता दो इस रिएक्शंस को क्या बोलोगे। मैंने बोला था हीट के कारण ब्रेक हुआ है, तो उस टाइप के रिएक्शंस को आप सिंपली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बोल सकते हो। डिकम्पोजिशन तो नो डाउट बोलोगे, लेकिन और एक टर्म मैं ऐड कर देता हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोल सकते हो। और यहां इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेक हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो क्या, अरे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो क्या, अरे हाँ या ना, पीछे वालों बोल सकते हो क्या, बोल सकते हो क्या, बिल्कुल बोल सकते हो, गुड। उसके बाद हमारे पास क्या एग्जांपल है, उसके बाद एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे AgCl है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, याद रखना सॉलिड होता है, सबसे महंगा सिल्वर मिलता है ना। AgCl जो है हमारे पास, AgCl को जब हमने लाइट के प्रेजेंस में रख दिया, ये भी थर्मल ही, लाइट तो हीट ही हुआ ना बच्चों, लाइट भी तो हीट ही हुआ, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रखा, लाइट के जैसे प्रेजेंस में रखा तो सिल्वर अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया और Cl2 गैस अलग निकल गई। और Cl2 गैस जो थी, Cl2 जो गैस थी बच्चों, येलोइश ग्रीन थी, कैसी थी बच्चों, येलोइश ग्रीन कलर का ये गैस निकल रहा था, हाँ या ना। और ये सिल्वर जो था ग्रेइश, है ना, कैसा था बच्चों, ग्रेइश व्हाइट था बच्चों, कैसा था ये, ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट कलर का था, सही है। अब आते हैं हमारे पास एक और एग्जांपल, AgBr, ये भी हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसको भी लाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सोच के बता दो, आज ही बताना है, क्या बनेगा, बता दो, ये Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा, Br2 गैस। रिएक्शन देखो ये भी बैलेंस नहीं था, ये भी बैलेंस नहीं, बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। आएगा क्या बच्चों, बोल दो, आज ही बोलना है, अरे आएगा क्या, आएगा ना बच्चों, हाँ या ना, बिल्कुल आएगा। तो बताइए, ये यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ये हमारे पास वंस अगेन ग्रेइश व्हाइट आएगा, सिल्वर कलर आएगा, सिल्वर कलर भी बोलते हैं इसको। और हमारे पास Br2 जो है, Br2 का कलर कैसा आएगा बच्चों, रेडिश ब्राउन आएगा, कैसा आएगा, रेड ब्राउन, लिखो रेड ब्राउन कलर आएगा, रेड ब्राउन कलर से ये बेसिकली हमारे पास गैस इवॉल्व होगा। इतनी बात समझ आई, मेरे को लगता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का भी एग्जांपल हमने सफिशिएंट लिया है, जो इससे आपका पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, डिकम्पोजिशन का भी, और इससे पहले हमने एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का भी एग्जांपल्स पढ़ा। अरे बताइए
हाँ या ना? समझ में आती है क्या बात सारी? अरे बोलिए हाँ या ना? आती है तो कमेंट में लिखिए, आती है तो कमेंट में लिखिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे केमिस्ट्री या साइंस इस चैनल पे बहुत सही तरीके से चल रही है, या मैथ्स जो भी लेक्चर है आपके लिए अपलोड हो रही है, बहुत सही से अपलोड हो रही है। आपको भी फायदा हो, आपके दोस्तों को भी फायदा हो। आई बात समझ बच्चों? अरे आई बात समझ क्या? आई बात समझना तो ठोको लाइक, ठोको लाइक, बिल्कुल ठोको, आज ही ठोकना है। आ गई बात समझ? चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, हम फिर मिलते हैं बच्चों हम अगली क्लास में, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ।